हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जनरल स्ट्रक्चर और अर्थ स्टेशन के बारे में। हम जानते हैं किसी भी कम्युनिकेशन में दो चीज़ें होती है। पहला एंड है हमारा ट्रांसमीटर का और दूसरा है हमारा रिसीवर का। ये सेक्शन है हमारा ट्रांसमीटर एंड और ये हमारा रिसीविंग एंड। तो ट्रांसमिटिंग एंड में सबसे पहले है हमारे यूज़र जो भी सिग्नल जनरेट करेंगे वह सबसे पहले टेरेस्ट्रियल नेटवर्क या सिस्टम में जाता है। टेरेस्ट्रियल नेटवर्क जैसे कि अगर मोबाइल फ़ोन है, अगर मोबाइल कम्युनिकेशन करना है हमें सैटेलाइट के थ्रू, तो यूज़र के मोबाइल के द्वारा जो सिग्नल है वो सबसे पहले मोबाइल स्टेशन में जाएगा, टेलीफोन एक्सचेंज में जाएगा। उसके बाद यह सिग्नल अर्थ स्टेशन में जाएगा। अर्थ स्टेशन एक गेटवे की तरह कार्य करता है जो कि टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से सिग्नल को सैटेलाइट में भेजता है। ये एक ग्राउंड बेस्ड ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग स्टेशन होता है। जब हमारा सिग्नल अर्थ स्टेशन पहुंचता है तब हम सैटेलाइट में उसे भेजने के लिए सबसे पहले उसे अप कन्वर्ट करते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी को हम अपलिंक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यह अपलिंक फ्रीक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज़ की होती है। नेक्स्ट, जब यह सिग्नल सैटेलाइट में पहुंचता है, जिसे हम ट्रांसपॉन्डर भी कहते हैं, वह इस सिग्नल को प्रोसेस करके अगेन रिसीविंग यूज़र के अर्थ स्टेशन में वह सिग्नल को भेज देता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी को यह बदल देता है। अपलिंक फ्रीक्वेंसी को सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर कन्वर्ट कर देता है डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी में, जो फ्रीक्वेंसी होती है 4 गीगाहर्ट्ज़। 6/4 का फ्रीक्वेंसी होता है यह। 6 गीगाहर्ट्ज़ अपलिंक फ्रीक्वेंसी और 4 गीगाहर्ट्ज़ डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। यह सिग्नल अर्थ स्टेशन में पहुंचता है। अर्थ स्टेशन इस सिग्नल को रिसीव करके वापस से उस यूज़र के टेलीफोन एक्सचेंज में भेज देता है, और जिससे कि रिसीविंग यूज़र को यह सिग्नल प्राप्त हो जाता है। अर्थ स्टेशन एक ग्राउंड बेस्ड रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग स्टेशन होता है। यह रेडियो वेव्स के द्वारा सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है। एक सैटेलाइट एक से अधिक अर्थ स्टेशन के साथ एक समय में कम्युनिकेट कर सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अर्थ स्टेशन का ब्लॉक डायग्राम दर्शाया गया है। अर्थ स्टेशन एक ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग स्टेशन होता है जो कि ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। इसलिए हम इस ब्लॉक में देख रहे हैं यहाँ पर ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है, और इन दोनों को ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग स्टेशन को अलग करता है पोलराइज्ड डायप्लेक्सर, जो कि एक स्विच की तरह कार्य करता है। तो हम देखते हैं ट्रांसमीटर और रिसीविंग सेक्शन दोनों एक समान ही होते हैं, जैसे कि हम इस फिगर में देख रहे हैं। सबसे पहले हम इसे ब्लॉक डायग्राम को याद कर लेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसमीटर और रिसीवर में दोनों में 4 ब्लॉक्स हैं। सबसे पहला है हमारा एनकोडर। जो हमारा बेसबैंड सिग्नल है वो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है। तो इस डिजिटल सिग्नल को सबसे पहले हम एनकोडिंग करते हैं, एरर करेक्शन बिट्स इसमें इंक्लूड करते हैं। फिर इस एनकोडेड डेटा को हम मॉड्यूलेटर में भेजते हैं, जो कि मॉड्यूलेट करता है। यहाँ पर हम डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक का उपयोग करते हैं। मॉड्यूलेट करने के बाद में किसी कैरियर के साथ मॉड्यूलेट होने के बाद में हम इसे अप कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें सैटेलाइट में सिग्नल भेजना है तो उसे हम गीगाहर्ट्ज़ के रेंज में हम कन्वर्ट करेंगे। तो अप कन्वर्टर अपलिंक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर हमारी अपलिंक फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी हमें 6 गीगाहर्ट्ज़ की। इसके बाद क्योंकि हमें इसे बहुत ही ज़्यादा लंबी दूरी में हमें इस सिग्नल को भेजना है, सैटेलाइट में भेजना है, इसे हम यहाँ पर उपयोग करेंगे हाई पावर एम्पलीफायर का, जो कि इस सिग्नल को हाई पावर के साथ ट्रांसमिट कर देगा, भेज देगा एंटेना के थ्रू सैटेलाइट में। नेक्स्ट है
एंटीना के थ्रू हमारा सिग्नल सैटेलाइट में चला गया। अब सैटेलाइट से जो सिग्नल प्रोसेस होकर हमको मिलता है वह जाएगा, अगेन एंटीना उसे रिसीव करेगा और जाएगा पोलराइज्ड डायप्लेक्सर के थ्रू इस रिसीविंग सेक्शन में। यह रिसीविंग सेक्शन में फर्स्ट ब्लॉक होता है हमारा लो नॉइज़ एम्पलीफायर, ताकि वो लो नॉइज़ जो वीक सिग्नल है, वीक जो डिज़ायर्ड सिग्नल है उन्हें भी सिलेक्ट कर सके और उसे एम्पलीफाई कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा लगा है ब्लॉक लो नॉइज़ एम्पलीफायर का। उसी तरह से अब ट्रांसमीटर में लगता है हाई पावर एम्पलीफायर का, क्योंकि हमें उसे भेजना है और यहाँ रिसीव करना है, इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लो नॉइज़ एम्पलीफायर का। फिर यह फ्रीक्वेंसी जो हमें रिसीव होती है सिग्नल, यह डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी जो कि 4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, इसे हम डाउन कन्वर्ट करेंगे, वापस हम अपने ओरिजिनल मॉड्यूलेटेड सिग्नल में लेकर आएंगे डाउन कन्वर्टर के द्वारा। अब यह सिग्नल वापस से डीमॉड्यूलेट करेंगे हम, सेम कैरियर हम यूज़ करेंगे जो हमने मॉड्यूलेटर के समय यूज़ किया था, ट्रांसमीटर में यूज़ किया था। सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ करके यहाँ पर डीमॉड्यूलेट कर देंगे। डीमॉड्यूलेट होने के बाद में जो हमें सिग्नल प्राप्त होगा उसे हम डिकोड कर देंगे और हमें वापस से बेसबैंड सिग्नल मिल जाएगा, जो कि हमारा रिसीविंग यूज़र में फिर चला जाएगा। तो यह सिंपल ब्लॉक डायग्राम है अर्थ स्टेशन का। इसका ब्लॉक बहुत ही आसान है। एनकोडर है यहाँ, तो यहाँ पर डिकोडर है रिसीविंग सेक्शन में, मॉड्यूलेटर है तो रिसीविंग में डीमॉड्यूलेटर है, अप कन्वर्टर है तो यहाँ पर डाउन कन्वर्टर है, यहाँ पर हाई पावर एम्पलीफायर है तो यहाँ पर लो नॉइज़ एम्पलीफायर, और सभी कनेक्टेड होंगे आपके पोलराइज्ड डायप्लेक्सर से, जो कि एक स्विच की तरह कार्य करता है, और यह कनेक्टेड होता है एंटीना से जो सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करता है।